हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? साथियों, आज हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पर काम करने का निश्चय लिया था। तो टाइम एंड वर्क का आज दूसरा क्लास होगा साथियों। आपने पहला क्लास कल देखा था, लगभग 1.5 घंटे की क्लास थी और बहुत मजा आया था। हम लोगों ने शुरू से अंत तक पढ़ाई करी, लगातार जुड़े रहे सब लोग और बहुत मजा आया। जो भी लोग आज इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास हम लेकर आ रहे हैं, यानी कि हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आज करवाएंगे और लगभग 3-4 टाइप के क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन इतना आसान तरीके से हम आपको सिखा देंगे, यकीन मानिए अब पूरे जीवन कहीं भी आपको दोबारा इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीपक कुमार, राधे राधे भाई। निर्मला कुमारी, मदन मदन जी कैसे हैं भाई? मदन जी कैसे हैं? बढ़िया हैं। आइए, आज की जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य की, ये सभी एग्जाम्स के लिए होंगे। चाहे आप एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, चाहे बिहार डीएलएड, बिहार बीएड, सीटेट, बीपीएससी टीचर, चाहे एसएससी जीडी, किसी का भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क के सवाल बनेंगे, क्योंकि सारे सवाल हम आपको करवाएंगे। चाहे बिहार एसएससी हो, एडीए हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब सीधा बात है, सवाल बनने से। क्लियर है सब लोग? आइए, रात के 8 बजे डेली हम इस क्लास को लेकर आ रहे हैं, तो रात 8 बजे सब लोग जुड़िए, गणित का आनंद लीजिए। गणित होगा अब गर्दा गर्दा, गणित में कहीं दिक्कत नहीं होना है, ठीक है? आइए, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दरोगा, किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो शुरू करें हम। आइए, आज हम थोड़ा सा पहले बेसिक बताएंगे, कुछ बेसिक पढ़ाने के बाद फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। टाइम हो चुका है हमारा 8:01 क्लास होगी अब शुरू। साथियों, एक बात मुझे बता दीजिए, कल आपने ये बात तो जान ही गए थे कि जब टाइम एंड वर्क का सवाल बनाते हैं तो एलसीएम हमको आना चाहिए बनाने, ये बात आप सबको पता है। आज की जो कहानी हमारी शुरू होने वाली है, आज की जो कहानी शुरू होने वाली है, एक बात तो समझना बिल्कुल जरूरी है कि कुल काम की जो मात्रा होती है साथियों, कुल काम की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ वर्क, कुल काम की मात्रा क्या होता है? तो वर्कर गुना दिन या मैन इनटू डे कहिए। मैन इनटू डे, मैन तो मैंने ऐसे ही लिखा है, कुल काम की मात्रा मैन इनटू डे। मैन हमने क्यों लिखा? काम करने वाला आदमी रहता है सवाल में, इसीलिए। आदमी के जगह औरत भी हो सकता है। आदमी बोल दे, जैसे मैन बोल दे, वोमेन बोल दे, या आपको चाइल्ड बोल देगा, बच्चा बोल देगा, लड़का बोल देगा, ऐसा दे देगा, या मशीन बोल दे। ये सब एक ही बात है, काम करने वाला कोई होना चाहिए। आया बात समझ में? जैसे सोचिए सोचिए, अगर कहा जाए कि 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर देता है, 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर देता है, तो कुल काम की मात्रा कितनी होगी? कुल काम की मात्रा कितनी होगी? वीडियो रुक रहा है, फोन। हेलो, मुझे तो लगता है कि सही चल रहा है। तो भैया, हेलो, सब सही है? अभी ठीक चल रहा है, ये बताइए। नो प्रॉब्लम सर।
सही है। देखिए तो उसको कहीं रिचार्ज तो नहीं खत्म हो गया है नेट का, मैसेज होगा ना, जल्दी से देखिए, स्टार्ट करें। वीडियो का है रुक रहा है बार बार। देखिए 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है तो कुल काम की मात्रा कितनी होगी? आप जानते हैं कुल काम की मात्रा होता है वर्कर गुना दिन। ये 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में करेगा तो 12 दहाई 120 आदमी का वो काम है। या तो 12 आदमी को आप 10 दिन तक लगाइए, 12 आदमी को 10 दिन तक लगाइए, या 120 आदमी एक ही दिन लगा दीजिए, एक ही बात है। पक्का ना? क्या मेरा आवाज सही जा रहा है? सब कुछ सही है? हैं? सही चल रहा है ना? बारह आदमी 10 दिन में करता है किसी काम को तो कुल काम की मात्रा होगा 12 आदमी गुना 10 दिन, यानी कुल काम की मात्रा होगा वर्कर गुना दिन। ठीक है, चलिए। अब आधे लोग कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, आधे लोग कह रहे हैं रुक रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताइए, आप ही सोचिए, मान लीजिए 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर दे, 4 दिन में 5 आदमी को कोई काम करने में 4 दिन लगता है तो कुल काम कितना हो जाएगा बताइए? कुल काम कितना हो जाएगा? तो कुल काम हो जाएगा सर वर्कर गुना दिन, यानी 5 आदमी गुना 4 दिन, यानी 5 चौके 20 आदमी के बराबर काम हो जाएगा। 20 आदमी को एक ही दिन लगा दीजिए, नहीं तो 5 आदमी को 4 दिन तक काम में लगाइए। जैसे खेत में काम करवाते हैं, आप खेत में काम करवाते हैं तो खेत में काम करवाते हैं तब 5 मजदूर 4 दिन तक काम करे, या 20 मजदूर को एक ही दिन काम करवा दीजिए, एक ही बात है। कोई दिक्कत है क्या? अब कह दे, अब आपको एक सवाल पूछ दिया जाए, सोचिए सवाल पूछ दिया जाए, है ना? चलो भाई सब ठीक चल रहा है, बढ़िया है। अब एक सिंपल सा सवाल सोचिए, ऐसा कह दे कि 15 आदमी 15 मैन, कह दे कि 15 आदमी किसी काम को 18 दिन में करता है, 18 डे में करता है तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में कर देगा? उस काम को कितने दिन में कर देगा? बहुत सिंपल बात, आप जानते हैं ना, पहले हम बेसिक पढ़ाते हैं फिर क्वेश्चन करवाते हैं, सारा क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, है ना? अब देखिए बताइए 15 आदमी किसी काम को 18 दिन में करता है तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में कर देगा? 6 आदमी उस काम को कितने दिन में कर देगा? जल्दी से इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। 15 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर देगा, ये 15 आदमी किसी काम को 18 दिन में करता है तो 15 गुना 18 मैन इन टू डे, कुल काम हो गया। यह काम अब किससे करवाना है? 6 आदमी से, तो 6 आदमी से भाग दे दीजिए, दिन की संख्या निकल जाएगा। जानते हैं 36 18 15 तिहाई 45, यानी 45 दिन लगेगा। और क्या, यही बात ना? कुल काम की मात्रा वर्कर गुना दिन होता है। जरा सोच के देखिए ना, जरा सोच के देखिए, जब मैन इनटू डे कुल काम है, कुल काम मैन इनटू डे, अगर मैन से भाग दे देंगे, आदमी से भाग दे देंगे तो आदमी से आदमी कट जाएगा, कौन बच जाएगा? दिन। यानी दिन अगर निकालना है, कुल काम में आदमी से भाग देने पर दिन की संख्या निकलेगा, और दिन से भाग देते तो दिन कट जाता, मैन की संख्या निकल जाता। बाबू कुल काम जब मैन इनटू डे होता है, अगर हम इसमें दिन से भाग दे देंगे तो कौन निकल के आ जाएगा जी? बच कौन जाएगा? मैन।
कुल काम में आदमी से भाग देने पर, आदमी की संख्या से भाग देने पर दिन की संख्या आ जाएगा, और कुल काम में दिन के संख्या से भाग देने पर आदमी के संख्या आ जाएगा। इस बात में कौनो दिक्कत है क्या? ना, कौनो दिक्कत इस बात में नहीं होना चाहिए। साथियों, एक बात और समझना बहुत जरूरी है। आज के जो सवाल हम लोग बनाएंगे, मान लीजिए ऐसे कहे, 2 आदमी या 3 औरत या 4 लड़का किसी काम को 18 दिन में करता है, ऐसा बोल दे। इस सब बात छोड़िए, इसको खाली रेशियो हमको बताइए कितना होगा। जैसे अगर रेशियो निकालना है, आदमी, कलर चेंज कर दें, खाली रेशियो निकालना है, ये बताइए, मैन, वोमेन और लड़का के क्षमता का रेशियो मतलब समझिए। अगर कहते 2 आदमी 3 औरत के बराबर है, या 2 आदमी 4 लड़का के बराबर है, कहेगा 3 औरत 2 आदमी के बराबर है, या 3 औरत 4 लड़का के बराबर है। ये 4 लड़का 3 औरत के बराबर है, या ये 4 लड़का 2 आदमी के बराबर है। कह देगा 2 आदमी 3 औरत के बराबर कार्य करता है, या कह देगा 2 आदमी 3 औरत 4 लड़का के बराबर कार्य करता है, तो इनके कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? तो इस बात को समझिए। आपको क्या करना चाहिए, ये 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। बोलिए 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा क्या? 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा क्या? एलसीएम तो 12 हो गया। अब सुनिए, 2 से 12 को काटिए, कितने बार में कटेगा? 6 बार में। तो यहां 6 लिख दीजिए। अरे 3 से 12 को काटिए, कितने बार में कटेगा? 4 बार में। तो यहां 4 लिख दीजिए। ये 4 से 12 को काटिए, कितने बार में कटेगा? 3 बार में। यह एक कार्य करने की क्षमता है, यह कार्य करने की क्षमता है। यानी आदमी जब 6 काम करेगा तो औरत 4 काम करेगी और लड़का 3 काम करेगा। एक आदमी 6 काम करेगा तो एक औरत 4 काम करेगी और एक लड़का 3 काम करेगा। यह बात समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो एक रेशियो आप लोग बनाकर मुझे दिखाइए। अगर मैंने कह दिया कि 3 आदमी 4 औरत या 5 लड़का का काम आपस में बराबर है। 3 आदमी 4 औरत या 5 लड़का का काम आपस में बराबर है, तो आदमी, औरत और लड़का के क्षमता का रेशियो बताइए। मैन, वोमेन और बॉय, इसके कार्य क्षमता का रेशियो बताइए। जरा इसके कार्य क्षमता का रेशियो बताइए, कितना कितना होगा? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। वो शख्स जो सोया नहीं कई रातों से, उसे डर लगने लगा है बेवफाओं के झूठी बातों से। इस सवाल का जवाब जल्दी से आना चाहिए साथियों। वो शख्स जो सोया नहीं कई रातों से, उसे डर लगने लगा है बेवफाओं के झूठी बातों से। 20, 15, 12 का रेशियो आ रहा है। 20, 15, 12 का रेशियो, क्या बात है। चलिए, हमने क्या किया, हमने इसका रेशियो लाने के लिए 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3, 4 और 5 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3, 4, 5 का एलसीएम बोलिए। 5 चौके 20, 60 हो जाएगा। एक के बार हो जाएगा ना? 60 की 30, 30 नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 60। अब देखिए 3 से 60 को काटिएगा तो कितना बार में? 20 बार में। अब बोलिए, ये 4 से 60 को काटिएगा 15 बार में। अब बोलिए 5 से 60 को काटिएगा 12 बार में। इसका क्या मतलब हुआ जानते हैं? इसका मतलब हुआ कि आदमी 20 काम करता है, औरत 15 काम करती है और लड़का 12 काम करता है। क्वेश्चन लाएंगे ना, हमको मालूम है ना क्वेश्चन कब लाएंगे। वाह 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 वाह, आइए आइए आइए। अब सुनिए, इससे पहले
इससे पहले एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक फॉर्मूला याद करना है। क्या जानते हैं? एक सिंपल फॉर्मूला याद करना है बाबू, MDH मसाला। MDH मसाला एक फॉर्मूला है। MDH मसाला आता है ना जी, आप लोग खाते हैं ना। M का मतलब मैन है। M का मतलब क्या है? मैन। मैन के जगह कोई भी ओमैन बच्चा कुछ भी चलेगा। D का मतलब डे है। D का मतलब क्या है? डे है। और H का मतलब आवर है। आवर माने घंटा, ठीक है। आवर मतलब क्या? घंटा। घंटा यानी समय, घंटा। सुनिएगा, डे का मतलब दिन, मैन का मतलब आदमी। कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या है इसका ये समझ लीजिए। फॉर्मूला आपको लगेगा M1 गुना D1 गुना H1, पट्टा में लिखिएगा गुना H2, पट्टा में लिखिएगा W2। क्या होगा सवाल? पहले आदमी दिन घंटा काम का चर्चा करेगा, फिर आदमी दिन घंटा का चर्चा करेगा, काम पूछ लेगा, या आदमी दिन काम दे देगा, घंटा पूछ लेगा, या आदमी घंटा काम दे देगा, दिन पूछ लेगा, या दिन घंटा काम दे देगा, मैन पूछ लेगा कितना मैन लगेगा। यानी 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 इसका सिंपल मतलब यह हुआ कि कहेगा ऐसे सवाल, 15 मजदूर 100 मीटर लंबा गड्ढा 8 घंटा डेली काम करते हुए 40 दिन में बनाता है या गड्ढा करता है, तो कह देगा कि बताइए 18 गो मजदूर प्रतिदिन 12 घंटा काम करते हुए कह देगा कि 400 मीटर गड्ढा कितने दिन में खोद पाएगा, ऐसे बोलेगा। यानी आदमी दिन घंटा का चर्चा रहेगा। आइए हम आते हैं सवाल पे। सवाल पर आने से पहले बता दें कि अगर कोई बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं अगर आप, तो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी 2 वर्षीय बीएड के लिए, चूंकि यह अप्रैल में फॉर्म आता है, अभी से उसकी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। जो बीएड करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज अगर आपको चाहिए, इंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा और उसकी तैयारी हम करवाते हैं अपने मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर। एक बेहतरीन टीम देंगे, सभी विषय के एक्सपर्ट शिक्षक आपको मिलेगा। इसकी तैयारी सिर्फ 499 में और पूरे सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं मैथ मस्ती एप्लीकेशन के साथ और बेहतरीन कर सकते अपनी तैयारी को। साथियों, हमारे सामने प्रश्न आया है। प्रश्न क्या है समझिएगा। 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटा प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना पाएंगे? आपको फॉर्मूला पता है ना, M1 गुना D1 गुना H1। आया बात समझ में? पट्टा में W1 बराबर क्या लिखिएगा? M2 गुना D2 गुना H2। सुनिए, D2 गुना H2 अबट्टा में W2। अरे M का मतलब मैन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर यानी घंटा, W का मतलब वर्क होता है। वर्क माने कार्य, वर्क मतलब कार्य। अब सवाल को बना दीजिए। पहली बार जो बोला गया 15 आदमी, ये M1 के जगह होगा, तो पहले बार बोला गया है कितना आदमी? 15 आदमी। सुनिए सुनिए सुनिए, पहली बार 15 आदमी, तो 15 M1 के जगह गुना D1। 15 आदमी 8 घंटा काम करके एक दीवार को 10 दिन में, 10 दिन है, कितना काम करता है? 8 घंटा डेली। पक्का? एक दीवार को क्या कहता है? एक दीवार है को कर देता है। यानी 15 आदमी 8 दिन में, 15 आदमी 10 दिन में 8 घंटा काम करते हुए एक दीवार बनाता है। फिर आगे सेट करिए, अब जो बोलेगा वो दूसरा बार लिखाएगा। तो केवल 8 आदमी, यानी अगला बार 8 आदमी बोला। उसके बाद कहता है कितना घंटा काम करके H2 निकालना है। H2 क्या करना है? निकालना है। तो कहता है घंटा काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना पाएगा। उसी दीवार को 10 दिन में बना पाएगा जो एक दीवार इधर बना था, वही दीवार। बात खत्म, एक से एक खत्म, 10 से 10 खत्म, 8 से 8 खत्म। तो H2 बराबर कितना आ गया इधर? 15। यानी कि 15 घंटा काम करना होगा उधर वाले व्यक्ति को। उधर वाले व्यक्ति को कितना घंटा काम करना होगा? 15 घंटा काम करना होगा। यह हुआ इस सवाल का जवाब।
आया बात समझ में? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्या इस सवाल को अब आप लोग बिना फॉर्मूला लिखे बना सकते हैं? MDH मसाला याद रखना है, MDH याद रहेगा ना? MDH मसाला याद रहेगा, बट्टा में W रहता है, यानी वर्क नीचे लिखाता है कार्य। 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बिछा सकती हैं, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बिछा देगी? 100 मीटर लंबी सड़क बनाना यही तो काम है। तो 20 महिलाएं हैं, ये 20 महिलाएं हो गई, 20 महिलाएं हो गई, 10 दिन में 100 मीटर, ये में घंटा नहीं ना है तो छोड़ देंगे, अगला बार जो बोलेगा उसको उधर लिखेंगे। तब कहता है 10 महिलाएं 50 मीटर सड़क कितने दिन में बना पाएगी? D2 निकालना है। आइए 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 देखिए, 50 दूना 100, 2 से कटा 5 बार में, अब 10 से कटा 2 बार में, 5 दूना 10 हो गया D2 का मान। यानी उधर वाले व्यक्ति को यानी औरत को कितना समय चाहिए? 10 दिन। कै दिन समय चाहिए जी? 10 दिन समय चाहिए। वाह रे वाह, आया बात समझ में? आया बात समझ में? ठीक है, अगला सवाल पर आइए। देखिए ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन ये पूछा गया है SSC के एग्जाम में। देखिए कई बार 2007 में, 13 में, 12 में, इस सब बार स्नातक स्तरीय में ये सबसे इजी सवाल इसलिए मैंने दिया। देखो, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके खेत को 18 दिन में जोत सकता है, तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितना घंटा कार्य करना होगा? एक किसान प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करता है तो 18 दिन में जोत देता है ना। तो अब बताइए 6 घंटा काम करता है तो 18 दिन लगता है, ये कुल काम हो गया। 18 छक्के नहीं, 108 घंटा का काम है ही। तो कहता है 12 दिन में पूरा करने के लिए कितना घंटा काम करना होगा? तो 12 दिन से भाग दे दीजिए, 6 दूना 12, ये 6 दूना 12 और दूना 18, यानी 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। 6 घंटा डेली काम करते हैं तब 18 दिन लगता है, यानी 6 गुने 18, यानी कि 18 छक्के 108 घंटा का वो काम है। अब 12 दिन में करना है तो डेली 9 घंटा करिएगा तब ना होगा। 12 नमा 108 होगा कि नहीं होगा? होगा। देखिए ऑप्शन बी आंसर। अगला देखिए तो कितना सवाल आसान। 12 आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा करेंगे, तो उसी कार्य को 8 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? कुल काम कितना हुआ बताइए? 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है तो ये कुल काम हुआ ना जी। कुल काम में आदमी से भाग दे देंगे तो दिन के संख्या ना निकल जाएगा। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 से काटा 10 बार में, तो 10 तिहाई 30 दिन हुआ। कितना दिन हुआ? 30 दिन हुआ। आपका आंसर ऑप्शन सी है। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल कहता है 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाएं, तो बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? हम आपको 2 तरीका बताएंगे, ठीक है? एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं, उसके बाद स्मार्ट तरीका बताते हैं, ठीक है? बेसिक से देखिए, 28 महिला एक कार्य को 36 दिन में कर सकती है, तो 28 महिला गुना 36 दिन, टोटल काम हो जाएगा। कोई काम करने में 28 महिला को कितना दिन लग रहा है? 36 दिन। यानी 28 महिला 36 दिन में 28 गुने 36 महिला के बराबर काम कर देगी। ये टोटल काम हुआ। कहता है यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाती है, कै दिन के बाद? तो 4 महिला चल जाएगी ना। तो 4 महिला चल जाएगी कै दिन बाद? 18 दिन बाद। महिला कै गो है? 28 गो महिला में से 4 गो जाएगी, 4 महिला चल जाएगी 18 दिन बाद ना जी। लेकिन ये 28 महिला 18 दिन तक तो पहले काम करेगी ना, तब ना भागेगी। 4 महिला 18 दिन बाद भागेगी। 18 दिन तक तो वो सभी महिलाएं काम करेगी। तो 28 महिला 18 दिन में इतना काम कर लेगी। टोटल में से इतना को घटा दो। टोटल में से इतना को घटा दिए, कुल काम में से किया हुआ काम घटा दिए।
अब महिला कै गो बच गई? 4 महिला चल गई, 18 दिन काम करवा दिए तो घटा दिए तो शेष काम ना बच गया जी। कुल काम में से किया हुआ काम घटा दिए 18 दिन का, शेष काम बच गया। तो बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब 4 महिला चल जाएगी तो महिला बच गई 28 - 4, यानी 24 को महिला मिलके काम करेगी। काम में महिला से भाग दे देंगे, व्यक्ति से भाग दे देंगे, दिन की संख्या हो जाएगा। रुकिए, ऊपर 28 कॉमन ले सकते हैं तो 36 - 28 तो कॉमन, यहां 18 बट्टा कितना हुआ? 28 में से 4 गया 24। अब ऊपर देखिए 28 गुना 36 में से 18 गया तो 18, अब बट्टा कितना? 24। 6 से 6 चके 24, 36 18, 4 से 4 सत्ते 28 तो 7 21। आपका आंसर ऑप्शन बी। पक्का हो गया? अब आइए देखते हैं इसका स्मार्ट तरीका। इसका स्मार्ट तरीका देखना जरूरी है कि नहीं? इसमें कैलकुलेशन ज्यादा था। स्मार्ट मेथड दिख रहा है जी आप लोग को? स्मार्ट मेथड क्या होगा? स्मार्ट मेथड देखिए जरा, अगर स्मार्ट मेथड पसंद आएगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। एक बार सवाल पढ़िए, जवाब आराम से आएगा। देखो, 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के बाद काम छोड़कर चल जाएगी। कै दिन बाद? 28 महिला के 36 दिन का काम था ना, 18 दिन के बाद चल जाएगी तो काम 18 दिन का बचल रहेगा। अरे 36 दिन का काम है, 18 दिन करके जाएगी तो 18 दिन का काम बचेगा कि नहीं बचेगा? काम 36 दिन में होना था, 18 दिन करके 4 गो भागेगी, 18 दिन करेगी ना, तो 18 दिन की तो 18 दिन का काम बचा ना। यानी 28 महिला का काम कै दिन का बचा? 18 दिन का। यह शेष काम बचल है। 4 महिला फरार हो जाएगी तो 24 महिला बच गई ना, बात खत्म। भाग दे दो, 24 महिला इतना काम करेगी, शेष बचला हुआ काम इतने महिला ना करेगी। तो 6 चक्के 24, 36 18, 4 सत्ते 28 तो 7 21। आपका आंसर ऑप्शन बी। अगर स्मार्ट मेथड आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। लाइक करिएगा तो एगो तगड़ा वाला शायरी सुनाएंगे, तगड़ा वाला। लेकिन आप सच बताइए, 840 हैं, 1000 स्टूडेंट तो चाहिए साथ में, पढ़ाने में मजा ना आता है जी? बताइए, सचिन को क्रिकेट का भगवान किसने बनाया? उसके फैन फॉलोअर ने, है ना? सचिन जब 90 पर चले जाते थे बैटिंग करते करते, करेजा धक धक आए लगता था। हाँ साथियों, बहुत मजा आएगा आज की क्लास आपको करने में, यकीन करिए आप। याद रखिएगा, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता की चाबी मिलती है। बुरा वक्त अगर आपके जीवन में है तो इस बात को याद रखना, बुरा वक्त एक ऐसा तिजोरी है जहां से सफलता की कुंजी मिलती है। चलिए एक बार और इसको मैं रिपीट कर देता हूं। सिंपल बात सोचो, कुछ एक्स्ट्रा मत सोचना इस सवाल में। सवाल में एक्स्ट्रा कुछ मत सोचो। आप बताओ मुझे, 28 महिला का काम है 36 दिन में पूरा कर सकती है, यानी 28 महिला करेगी तब 36 दिन में काम होगा। 28 महिला कितने दिन में करेगी? 36 दिन में। 4 महिला 18 दिन के बाद कार्य छोड़कर चली जाए, कै दिन बाद? 4 दिन बाद। कै महिला? अच्छा, 4 महिला चल जाएगी 18 दिन बाद। अच्छा, 18 दिन बाद जाएगी, मतलब 18 दिन तक तो कंटिन्यू काम होगा। 36 दिन में काम होने वाला है, 18 दिन कर कर चल जाएगी तो 18 दिन का काम बचेगा ना। कितने महिला का? 28 महिला ना है पहले से। ये 28 महिला जो 36 दिन काम करती, 18 दिन काम करके चल जाएगी तो 18 दिन का काम बच गया। ये काम शेष काम है, 28 महिला के 18 दिन का काम बचले ना रह जाएगा। ये बचला हुआ काम अब तो 24 महिला न करेगी जी। ये 24 कहां से आई? 28 - 4 किए तो 24 महिला ना हुई। बताइए, 6 से काटे 4 बार में, 6 से काटे 3 बार में, 4 सत्ते 28 तो 7 या 21। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया कि नहीं? हो गया? वाह रे वाह,
अगला सवाल पर देखिए दोस्तों, 896 साथी पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि एक सबसे कमजोर विद्यार्थी के लिए स्पेशल बैच है, मास्टर बैच, जेकर नाम है मास्टर बैच। मास्टर हम उस छात्र को बना सकते हैं जिसको सिर्फ यह पता है कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, अंक है, खाली इतना समझ में आ जाए। मास्टर बैच में वैसी पढ़ाया जाता है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा जो पीछे की क्लास हो गई, पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर 499 में। 2 वर्ष कोर्स का वैधता है, आप जाकर ज्वाइन करके देखिए। आइए सवाल आपके सामने आया बहुत प्यारा सा, कहता है 15 आदमी एक काम को 330 दिन में कर सकते हैं, परंतु 220 दिन के बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, तो कितने और दिन में काम पूरा हो जाएगा? ये सवाल को अगर हम बेसिक से बनाते हैं तो वैसे ही बनाएंगे। देखेंगे कैसे, आप जानते हैं कैसे? 15 आदमी एक काम को 330 दिन में करता। पहले बेसिक से देख लीजिए, पहले बेसिक से। बाबू पहले बेसिक मेथड देखिए ना, इसके बाद बताएंगे ना, बताएंगे, उड़ा ना दीजिएगा आप लोग। देखिए 15 आदमी एक काम को 330 दिन में कर सकता है। देखिए था, 15 आदमी एक काम को कितना दिन में कर सकता है? 330 दिन में, यानी 15 आदमी गुना 330 दिन कुल काम की मात्रा हुआ। अरे कुल काम की मात्रा वर्कर गुना दिन होता है कि नहीं होता है? होता है। अब कहता है परंतु 220 दिन के बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाएंगे। लेकिन कै दिन बाद? 220 दिन के बाद ना। अरे 220 दिन तक तो वही 15 आदमी ना काम करेगा, 15 आदमी वही वाला पहले वाला ही ना काम करेगा 220 दिन तक। इसके बाद ना आप आदमी बुलाइएगा। तो 15 आदमी के 330 दिन का काम, ये टोटल काम था। टोटल काम में से 220 दिन में जो काम हुआ वो काम घटा दिए तो शेष काम बचा। अब शेष काम कितने लोग करेंगे जानते हैं? 15 आदमी पहले से था, अब प्लस 15 आदमी और भर्ती हो गया, 15 आदमी और भर्ती हो गया, यानी 30 आदमी इस काम को करेगा, शेष काम को। आप बताइए, ऊपर में 15 आदमी कॉमन ले सकते हैं ना? अब आदमी उदमी छोड़ दीजिए ना, सब जगह से मैन ऊपर कॉमन ले लिए, मैन नीचे कॉमन ले लिए, कट गया 15 कॉमन। तो ये हुआ 330 माइनस 15 कॉमन है तो 220, बट्टा में आ जाइए। 15 15 कितना हो गया? 30 हो गया क्या? अब मैन मैन कट गया। अब देखो ऊपर में 15 गुना 330 में से 220 घटा लीजिए, 3 में से 2 गया 100, 30 में से 20 गया 10, पक्का। अब बट्टा में हो गया 30। अब 0 से 0 कट गया और 3 से कट गया 5 बार में, 11 पचे 55 दिन लगेगा। कै दिन लगेगा जी? 55 दिन। कहां है? 55 दिन और लगेगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। साथियों हम लोग स्मार्ट मेथड अपनाएंगे। स्मार्ट मेथड क्या है ये समझिए, सवाल को पढ़ के जवाब देंगे। कैसे? बात को समझिए ना, कैसे जवाब देंगे। आप एक बात बताइए मुझे, 15 आदमी एक काम को 330 दिन में कर सकता है, परंतु 220 दिन के बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाएंगे। कै दिन के बाद? यानी 220 दिन तक तो पहले काम चला ढंग से, तो 15 आदमी 220 दिन काम कर लिया तो कै दिन का काम और बचा? काम 330 दिन का था और 220 दिन कर लिया तो ये दोनों में कै दिन का अंतर है? 110। यानी इस 15 आदमी का 110 दिन का काम बचा हुआ है। अब ये काम करेगा 30 आदमी, बचला हवा काम, क्योंकि 15 आदमी और भर्ती होगा ना जी। 15 आदमी और आएगा तो 15 आदमी पहले वाला, 15 आदमी अब वाला, यह काम कितने आदमी करेगा? 30 आदमी। तो 0 से 0 और 3 से कटा 5 बार में 11 पचे 55 दिन हो जाएगा। बताइए ऑप्शन सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वाह रे वाह, जियो मेरे शेर, गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने, क्या बात है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। यह हुई ना बात 1026। अब 1100 पर पहुंचाइए।
अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू अगला सवाल पर आइए। तो अगला सवाल देखिए, ए बी से दुगनी गति से काम करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसको कर सकता है कितने दिन में? ये तो बहुत सिंपल सवाल है जी। ये सवाल तो कोई भी बना सकता है जी। ये सवाल तो कोई भी बना सकता है। हमारा छात्र जो कल थ्योरी पढ़े हैं उनके लिए तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आइए, ए बी से दुगना गति से काम करता है। ए जो है बी से दुगना गति से काम करता है। दुगना गति से काम करने का मतलब कि इनकी क्षमता है ये काम करने की, ये कार्य क्षमता है ना। ए बी से दुगना गति से काम करता है, रेशियो में लिखेंगे तो पता चल जाएगा, है कि नहीं? ये इसकी दुगना हो गया कि नहीं? अगर बी एक काम करेगा तब तक ए दो काम कर देगा। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को कै दिन में? अच्छा एक बात बताओ, दोनों साथ मिलेगा तो डेली कितना काम होगा? 2 1 3 काम। तो डेली 3 काम करेगा तब काम 12 दिन में हो जाएगा, यानी 12 3 36 गो काम है। यह काम कहता है बी अकेला कितना दिन में कर देगा? तब बी तो डेली एक के काम न करता है जी, तब 12 3 36 दिन न लग जाएगा इसको। कितना दिन लग जाएगा जी? 36 दिन लग जाएगा। ऑप्शन सी। दूसरा मेथड कैसे लगा सकते थे आप? वो टाइम एवं क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है ना, तो ऐसे भी बना सकते थे कि ए जो है बी से दुगना तेजी से काम करता है, तो ये तो इनकी क्षमता है, इफिशियंसी है कि नहीं? अब देखो क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। तो समय का रेशियो 1:2 होगा। और दोनों मिलकर करता है तो कहता है कि काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों मिलकर करता है तो कितना दिन में? तो यहां टाइम कितना लगा? 3 यूनिट। 3 का बराबर हो गया 12, 1 का 2 3, 3 का मान 12, 1 का मान कितना? 4। तो यहां भी 1 का मान 4 और 2 का मान 4 दूना 8। सवाल क्या कहता है? नहीं, एक वो अलग चीज है, एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। दूसर बात हो गया जी, ये दूसर बात हो गया। एक की क्षमता 20 से दुगना है तो 2 1 3 काम, दोनों करेगा मिलकर तो 3 काम, तो 12 दिन में 12 3 36 काम। अब बी अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा? 36 दिन। ये सही है। आगे देखो अगला सवाल, सेम ऐसा ही सवाल। अब सब लोग इस सवाल को बना दीजिएगा। एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से दुगना सक्षम है तथा वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। राजू अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? इस सवाल का जवाब आप ही लोग देंगे। ये तो बहुत आसान सवाल है जी, है? क्या बात है, बना देंगे? बनाइए तो जरा। हम तो तब बनाएंगे जब आपसे ये बनने वाला नहीं होता, है ना? एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से दुगना सक्षम है। एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से दुगना सक्षम है। राजू से कितना सक्षम है? दुगना सक्षम है। सक्षम है यानी ये इनकी क्षमता का रेशियो है। क्षमता का रेशियो। कार्तिक राजू से दुगना सक्षम है, यानी इसको 1 टाइम लगेगा तो इसको नहीं, क्षमता है, ये एक काम करेगा तो ही 2 काम करेगा। वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब बताइए दोनों मिलकर 20 दिन में ना, दोनों मिलकर 20 दिन में, तो दोनों मिलकर करेगा तो डेली 2 काम आई 1 काम, तो डेली होगा 3 काम, लेकिन वो काम कर लेगा 20 दिन में, यानी वह 20 3 60 काम है। सवाल कहता है राजू अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? राजू अकेला करेगा तो 20 3 60 दिन लगेगा। बताइए यही काम करने में राजू को तो 60 दिन लगा। अब आप लोग बताइए कि अगर कार्तिक का पूछा जाता कि कार्तिक को कितना दिन लगेगा, तो बताइए। कार्तिक को पूछा जाता राजू को 60 दिन तो कार्तिक को लगेगा 30 दिन। यही बात ना, क्योंकि यहां बट्टा में 2 लिखते तो 2 लिखते तो 20 को काटते 10 बार में, 10 3 30 हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अतुल
एक काम को 18 दिन में कर सकता है। अरब्या अतुल से 50% अधिक तेज है। एक ही काम करने के लिए अतुल अरब्या से कितना ज्यादा समय लेगा? बताइए। अतुल है, एक अतुल है, कहता है कि अतुल अरब्या से अरब्या से कहता है कि अतुल एक काम को 18 दिन में कर सकता है। अरब्या अतुल से 50% अधिक तेज है। अरब्या अधिक तेज माने अगर ये 100 काम करता होगा तो ये 150 काम करती होगी। अरब्या तेज है जी, अरब्या तेज है। एकरा से कै परसेंट? 50% का मतलब 50 दूना 100, 50 तिया 150। 2:3 हुआ कि नहीं? या रेशियो कितना हो गया? 2:3 का। अरब्या जो है 50% तेज है। 50% तेज का मतलब अगर ये 100 काम करेगा तो ये 150 काम करेगी। काट दीजिएगा 50 दूना 100, 50 तिया 150 होगा ना। अब बताओ अरब्या से कितना ज्यादा समय लगेगा? अतुल को एक काम करने में कितना दिन लग रहा है? 18 दिन। अतुल को कितना दिन? अतुल डेली कितना काम करता है जी? 2 काम। ये काम करने की क्षमता ही तो है, इनके काम करने की क्षमता ही तो है। यह 2 काम तब तक ये 3 काम, तो ये 2 काम करता है। लेकिन अतुल एक काम को 18 दिन में करता है। डेली 2 काम करता है तब 18 दिन लगता है, तो 18 दूना 36 काम होगा। और वह काम अरब्या से करवाना है ना, तो कहता है एक ही काम करने के लिए अतुल अरब्या से कितना ज्यादा समय लेगा। पहले एक बात बताइए, अरब्या का निकाल लेते हैं। अरब्या का डेली 3 काम होता है, तो अरब्या का निकाल लेते हैं। अरब्या का कितना हो गया? देखिए 3 से 18 को भाग दे दिए 6 बार में, 6 दूना 12 दिन। तो ये 12 दिन लेता है, अतुल 18 दिन लेता है। कै दिन ज्यादा लेता है बताइए ना? 18 में से 12 घटा दीजिए, 6 दिन ज्यादा लेता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वाह, कितना ज्यादा लेता है। दोनों के दिन का अंतर पूछा है। अरब्या को 12 दिन लगता है, अतुल को तो लगता है 18 दिन। तो अंतर हुआ कितने दिन का जी? 6 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल बहुत मजेदार आया। अगला सवाल, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने 110 व्यक्ति का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों का काम पर लगाया जाए? और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए? सवाल बड़ी मस्त है। हर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है ना? आता है कि नहीं? आता है ऐसा सवाल। एक बात बताइए, सवाल को बनाना बहुत कठिन बात नहीं। सुनो ना, MDH मसाला याद है? MDH याद है कि नहीं? MDH मसाला याद है कि नहीं? याद है। MDH मसाला याद है? मैन डे एच नहीं, आवर, नीचा में W, आदमी दिन घंटा। याद है ना? याद है तो सवाल बन जाएगा। आइए देखिए कैसे आसानी से। एक ठेकेदार 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने कहा कि सुनिए ना, हमको ठेका दीजिए, 100 दिन में सड़क बना देंगे। वो वाला पुल ना बिहार में जो गिर जाता है, वो ना। कहा कि 100 दिन में सड़क बना देंगे। उसने 110 व्यक्ति को लगा दिया। उनका दिमाग में आया कि हम 110 व्यक्ति लगा देंगे ना तो ये बन जाएगा। फिर क्या होता है, 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग बन पाया है। आप बताइए, 100 दिन का ठेकेदारी लिया था काम कर देने का, 45 दिन हो चुका, तो शेष दिन कितना बचा है? 55 दिन। शेष कितना दिन बच गया? अब उसका दिमाग खराब हो रहा है। कह रहा है कि 45 दिन में 1/4 काम हुआ है। 1/4 काम होने का मतलब 4 में से 1 काम हुआ है। 4 में से 1 काम हुआ है। और अब तो 3 काम न बचल है। अब 55 गो दिन में करना है। तो कहता है कि बताइए, कार्य को समय पर पूरा करने के लिए
और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। मान लीजिए वो ठेकेदार हमरा कोनो स्टूडेंट को पकड़ ले आ कहे कि ये भैया आप तो मैथ मस्ती में पढ़ते हैं, कौनो सॉल्यूशन बताइए। हम 45 दिन में तो 1/4 भाग काम किए हैं। 1/4 भाग काम करने का मतलब कहता है कि 4 में से तो हम 1 काम किए हैं, 3 काम बचले हैं, अभी 55 गो दिन बचल है। दिन कितना बचल है? इतना आदमी और लगा दे कि वो है दिन खत्म हो जाए, समय पर काम खत्म हो जाए, यानी 100वां दिन। आपको फॉर्मूला याद है एमडीएच मसाला? एमडीएच मसाला का फॉर्मूला है M1 गुना D1 गुना H1, है याद कि नहीं है? अब बट्टा में क्या लिखते हैं? W1। फिर क्या लिखते हैं उधर? M2 गुना D2 गुना H2 लिखते हैं। अब बट्टा में क्या लिखते हैं? W2। आइए ना, इसी पर तो सवाल बन जाएगा। देखिएगा कैसे। एक बात बताइए, आपको पहले कै दिन काम किए? 110 व्यक्ति का उपयोग किया, 45 दिन काम किया, यानी 110 आदमी 45 दिन में 1/4 काम करने का मतलब 4 में से 1 काम किया। अब हम कह देते हैं कि इधर हम x गो आदमी रखेंगे, अब 55 दिन बचल है, 1/4 मतलब 4 में से 1 काम हुआ है, 4 में से 3 काम करवाना है। अरे कुल काम कितना हुआ? कुल तो हुआ 4 गो काम। कुल कै गो काम? 4 गो काम। तो 1 काम होल है, 3 काम करवाना है। हम कहें 110 आदमी 45 दिन में 1 काम न किया, 1/4 काम होने का मतलब 4 में से 1 काम किया, तो हमने कहा 1 आदमी रहेगा, तब बचला हवा जो 55 गो दिन है, यह में ना करवाना है। 55 दिन में हम 3/4 काम करवा लेंगे। चाहे आप 1/4 लिखते, यहाँ 3/4 लिखते, 3/4 लिखते, 4 से 4 कटिए जाता। समझे कि नहीं समझे? वाह रे वाह। यानी 4 में से 1 काम हुआ है, 4 में से 3 काम बचा हुआ है करवाना। अब हल कर दीजिए, बात खत्म। देखिए 55 दूना 110। अब ये देखिए 45 दूना 90, 90 तिहाई 270। 270 आदमी लगाना पड़ेगा तब काम समाप्त होगा। लेकिन आपसे क्या पूछता है? कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितना लोग काम पर लगाया जाए। देखो 270 आदमी रहेगा तो काम हो जाएगा, तो 270 आदमी रहेगा तो काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैन कितना लगाना पड़ा? एक्स्ट्रा मैन कितना लगाना पड़ा बताइए। आपके पास पहले से कितना आदमी है? 270 आदमी काम करेगा तो हो जाएगा, तो 270 में से 110 को हटाइए, आपको एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ रहा है? 150 आदमी नहीं, 160 आदमी आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। बताए समझ में? एक्स्ट्रा कितना आदमी लगाना पड़ रहा है? 160 आदमी लगाना पड़ रहा है। 270 जवाब ना होगा। अरे 1 काम हुआ, 110 आदमी 45 दिन में 1 काम किया, तो हमने कहा 1 आदमी बचलहवा 55 दिन में 3 काम कर देगा, तब 45 और 55 110 दिन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, 100 दिन हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो x की वैल्यू 270 आया है, यानी इधर 270 आदमी रहेगा तब काम होगा। 3 काम खत्म हो जाएगा 55 दिन में, बाकी 55 दिन में तो 270 आदमी रहेगा तो हो गया काम। लेकिन हमारे पास तो 110 आदमी पहले से है, तो एक्स्ट्रा आदमी हमको 160 ही बुलाना पड़ेगा। वाह रे वाह, ये आया बात समझ में बढ़िया से। लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जानते हैं आप लोग लाइक नहीं करते हैं। जब आपको पसंद आता है तो लाइक करना चाहिए ना जी, है? अगर आप में से कोई भी छात्र जो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 24 जनवरी तक फॉर्म भराएगा। डीएलएड वाले छात्र मैथ मस्ती से जुड़ सकते हैं और सबसे बेहतरीन आपको टीम मिलेगा हमारे साथ, जहां आपको लाइव क्लास मैथ मस्ती ऐप पर रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ मिलेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सिर्फ 399 में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी हो रही है। साथियों, अगला सवाल है हमारे सामने। प्रश्न कहता है पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। पी एक काम को क्यू की अपेक्षा
4 गुना तेजी से काम करता है, 4 गुना तेजी से काम करता है, यानी इनके काम करने की ये क्षमता है। अब देखो अंतर दिया दोनों में, कहता है Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है, 27 दिन अधिक लेता है। तो यहाँ टाइम का रेशियो देखते हैं, टाइम का रेशियो, टाइम एवं क्षमता एक दूसरे का उल्टा, 1:4। अगर ये 1 दिन समय लेगा तो ये 4 दिन समय लेगा, यही बात ना। अगर ये 1 दिन समय लेगा तो ये 4 दिन समय लेगा। कहता है Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है, Q ना अधिक लेता है। यहां देखिए तो Q कितना अधिक लेता है, 3 अधिक लेता है, 3 दिन अधिक लेता है, और उसकी वैल्यू बोला है 27 दिन। उसकी वैल्यू कितना, 27 दिन। तो 1 का मान कितना हो गया, 9 दिन, 1 का मान 9 दिन। तो यहां भी 1 का मान आ गया 9 दिन, और 4 का मान हो गया 9 चौके 36 दिन। अब बात को समझे कि P कोई काम 9 दिन में कर देगा और Q 36 दिन में कर देगा, तो 27 दिन का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। सवाल कहता है तो काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे, दोनों मिलके करेगा तो कोई बात नहीं। आपको इस सवाल में P का दिन पता है ना, 9 दिन। P कितना दिन में, 9 दिन में। Q कितना दिन में, 36 दिन में। पक्का। तो हम एलसीएम लेकर टोटल काम जान जाएंगे कि नहीं। तो बताइए 9 36 का एलसीएम कितना, 36, 9 चौके 36, 36 से कम 36। अब बताइए टोटली 36 को काम हुआ, काम करवाना है P और Q से, तो ये 4 काम करता है, 1 काम करता है, डेली 5 काम होगा। तो P और Q मिलकर करेगा तो 36 काम कै दिन में, डेली 5 काम करता है। इसको भाग दीजिए, 5 सत्ते 35 1 36, 7.1/5 दिन, 7.1/5 दिन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। वाह, चलो क्या बात है। अगला सवाल बहुत मजेदार सवाल है दोस्तों, बताइए जरा इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कहता है एक महिला, एक पुरुष, एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या होगा। सवाल बना पाएंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। आप बताइए 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 छके 60 महिला का काम हो गया, वो 60 में का 10 महिला को लगता है कै दिन, 6 दिन, यानी एक दिन में 10 छके 60 महिला होगी, तब उतना काम होगा। 10 महिला किसी काम को 6 दिन में, 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में, तो 6 बचे 30 पुरुष उसी काम को, जो 60 औरत के बराबर काम था ना, वही काम 30 आदमी के बराबर है। फिर कहता है तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में, 8 बच्चा 10 दिन में, तो 8 दहाई 80, 8 दहाई 80 बच्चा उसी कार्य को, औरत के रूप में कार्य, पुरुष के रूप में कार्य, बच्चा के रूप में कार्य, ये सब कार्य उसी कार्य माने एक ही कार्य है, आपस में बराबर हुआ क्या। अब 0 0 0 कट गया। अब देखो 6 3 और 8 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। तो 6 3 8 का एलसीएम 24, एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो औरत, आदमी और बच्चा की क्षमता का रेशियो तो मालूम चल ही जाएगा। क्षमता की रेशियो कितना, 6 चके 24 तो यहाँ 4, 3 अठे 24 तो यहाँ 8, और 8 3 24 तो यहाँ 3, 4 8 3 का रेशियो कहाँ है, ऑप्शन डी। पक्का। तो अगला सवाल जरा आप लोग ट्राई करेंगे, क्या इस सवाल को आप बना पाएंगे। जरा देखिए ना, जरा देखिए सवाल आपके सामने है। प्रश्न क्या कहता है, बाबू रे गर्म पानी पिलाओ तब तक। प्रश्न है आपके सामने, इसको बनाने का प्रयास करें। एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। इस सवाल को जरा बनाइए आप लोग।
आइए गर्दा गर्दा उड़ाइए तो इसको। हाँ सुनिए ना, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में कर सकता है। आप जानते हैं ना कुल काम की मात्रा हमने क्या बताया है आपको? बताइए क्या बताया है? कुल काम किसको कहते हैं? वर्कर गुना दिन, मैन इन टू डे। मैन के जगह कोई भी हो सकता है ना। कुल काम की मात्रा मैन इन टू डे, मैन हम इसलिए लिखे कि काम करने वाला कोई होना चाहिए, हो जाएगा। अब एक बात बताइए, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में कर सकते हैं। बात समझिए, 15 पुरुष एक काम को कितने दिन में? 20 दिन में। तो 15 गुना 20 कुल काम हो गया कि नहीं? 15 आदमी गुना 20 दिन, अरे 15 दूना 30, नहीं यानी 300 आदमी के बराबर वो काम है। कहता है जबकि उस कार्य को माने यही काम के बराबर, जैसे मैं वही रोटी खाता हूं जो आप खाते हो, बराबर बात हुआ, सेम बात हुआ कि नहीं? क्या हुआ जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साफ गोल हो गया अभी। चल रहा है सही? तो ठीक है। तब सही है ना। 15 आदमी 20 दिन में कर सकता है, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिन में कर सकती है। अरे रे रे रे, ये 24 महिला भी उसी काम को कितना दिन में कर सकती है? 20 दिन में। इसका मतलब 15 आदमी के बराबर ये 24 महिला है। काहे कि 15 आदमी को भी 20 दिन लगता है, 24 महिला को भी 20 दिन लगता है। काम ये ले लो चाहे काम ये ले लो, इसमें से जो काम करवाना है वो काम ले लो। और कहता है 10 पुरुष और 8 महिला उस काम को कितने दिन में कर देंगी? ये काम करवाना है या ये काम? चलो यही ले लेते हैं एक बार। जो 24 औरत जिस काम को 20 दिन में करती है, तो 24 औरत गुना 20 कुल काम हुआ कि नहीं हुआ? 24 औरत उस काम को 20 दिन में करती है, तो 24 औरत गुना 20 दिन कुल काम हुआ। ये काम किससे करवाना है? लास्ट में देखो कहता है कि 10 पुरुष और 8 महिला उस काम को कितने दिन में कर देगी? यह काम करवाना है 10 पुरुष और 8 महिला से। तो इतना व्यक्ति से भाग दे देंगे कुल काम में, तो दिन ना निकल जाएगा? कल क्या जाएगा ना। वाह वाह, तो 10 पुरुष और 8 महिला से भाग दे दीजिए। 10 पुरुष और 8 महिला से भाग दे दीजिए, दिन की संख्या आ जाएगा। काहे भाई? कुल काम में व्यक्ति के संख्या से भाग देने पर दिन की संख्या पता होगा। लेकिन यहां W है, यहां M है, यहां W है ना, इसकी वैल्यू कैसे चेंज करोगे? पहली बात कि 20 से ही 20 कट जाएगा ना, 3 से ही 5 बार में और 3 से ही 8 बार में, तो इधर बचा 5 आदमी और उधर बची 8 औरत। अब बताइए आदमी बट्टा औरत लिख सकते हैं? अरे 5 आदमी का काम 8 औरत के बराबर है, तब ना 15 आदमी का काम 24 औरत के बराबर था। तो आदमी बट्टा औरत, उधर 8 जीव का त्यों, इधर 5। अब सामने सामने समझिए कैसे। एक औरत जब 5 काम करेगी ना, तो एक आदमी 8 काम कर दे, तब ना कम में आदमी ज्यादा औरत के बराबर हो रहा है। 5 आदमी 8 औरत के बराबर हो रहा है। इसका मतलब कि एक औरत जब 5 काम करेगी तो एक आदमी 8 काम कर देगा। आदमी की वैल्यू 8, औरत की वैल्यू 5। तो यहां औरत की वैल्यू 5 रख दीजिए, आदमी जहां है वहां 8 रख दीजिए, औरत के जगह 5 रख दीजिए। साथियों आपको दिन ही पता करना है, तो 24 पचे 120 गुना 20 हो गया, 120 गुना ऊपर 20 हो गया ना। नीचे आइए, 10 अठे 80, 8 पचे 40, तो 80 और 40 यहां प्लस है तो जोड़िएगा ना, 80 40 120, तो 120 से 120 फिनिश हो गया, यानी 20 दिन ही आया आंसर। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगी। बाबू सुनो ना, कल 1328 आदमी गए थे लास्ट में पढ़ के, हमरा याद है। आज हमरा चेला समय इतना ताकत नहीं है जी। एक बिहारी तो 100 पर भारी होता है। अभी 1099 पहुंचल हैं आप 1328 कल का रिकॉर्ड नहीं तोड़िएगा आप लोग, तोड़िएगा कि नहीं? पढ़े वाला लड़का के ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में बताइए उसको कि विपिन सर आ चुके हैं मैदान में,
तोरा इन्ने उन्ने भटकना अब नहीं है गणित पढ़े लेल। ना 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 ना, कहीं नहीं भटकना है, इधर है ना, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, आजा समझाते हैं। नहीं भी समझे होंगे कोई बात नहीं है, गणित सिखाना हमारी जिम्मेदारी है जी। देखो 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा पिछला सवाल में मान लो, अभी पिछले सवाल में आते हैं, ये औरत के रूप में जो काम था उसको करवाया, आप कौनो काम करवा लीजिए, इसको छोड़िए, इधर वाला काम उठा कर ले गए थे, इधरे वाला ले जाते हैं। 15 आदमी जो 20 दिन में करता है, 15 आदमी काम को कै दिन में कर रहा था, 20 दिन में, तो 15 आदमी गुना 20, कुल काम के मात्रा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अरे एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में कर सकता है, यानी वह काम था 15 आदमी के 20 दिन का काम, इतने था। ये काम करवाना था हमको लास्ट में 10 पुरुष और 8 महिला से, तो 10 पुरुष और 8 महिला को जोड़कर भाग लगा देंगे, कुल काम में व्यक्ति के संख्या से भाग दे देंगे, तो दिन की संख्या निकल जाएगा। अब बताइए, यहां से एक आदमी का मान 8, एक औरत का मान 5, एक आदमी का मान 8, एक आदमी का मान 8, एक औरत का मान 5। अब बताइए 15 अठे 20 से हुआ ऊपर, 120 गुना 20 हुआ ऊपर में, नीचे में आइए 10 अठे 80, 8 पचे 40, तो 80 या 40 120 हुआ कि नहीं, 120 से 120 कट गया, 20 दिन आपका आंसर बचा कि नहीं, आपका आंसर वही ना है। वाह रे वाह, इतना प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि जब एग्जाम में जाइए ना तो सीधे क्वेश्चन आए तो कहिए अरे तू है, आ इधर, आ इधर, सीधे इसको कहिए कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए बाबू। 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। माने इतने लोग जो काम कर रहे हैं ना, वही काम को इतने लोग इतने दिन में करते हैं। यही बात ना हुआ, उसी कार्य को, है ना। सवाल है कि 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। आइए 4 पुरुष और 6 बच्चे, 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। इतना लोग मिलकर 8 दिन में, तब व्यक्ति गुना दिन, कुल काम की मात्रा हुआ। जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार्य को, माने इसी कार्य के बराबर होगा, दोनों काम बराबर होगा, उसी कार्य को, एक ही काम है, 3 पुरुष और 7 बच्चे, 3 पुरुष और माने जोड़ 7 बच्चे, 7 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में करते हैं। अब व्यक्ति गुना दिन कुल काम, व्यक्ति गुना दिन कुल काम, दोनों तरफ कुल काम है, इसीलिए आपस में बराबर है। दोनों तरफ कुल काम है, इसीलिए आपस में बराबर है। अब चाहे आप इस काम को लास्ट में किसी से करवाओ, चाहे इस काम को, सवाल कहता है यदि केवल 20 बच्चे कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आपको ये वाला काम करवाना है या ये वाला काम करवाना है, कौनो काम करवाइए, एक ही बात है, कहे कि दोनों काम आपस में क्या है, बराबर है। तो 3 आदमी, यही ले लेते हैं जो काम है ना आपका, 3 आदमी और 7 बच्चा जो मिलकर कर रहा है 10 दिन में, ये कुल काम है ना। ये कुल काम 20 बच्चा से करवाना है, तो 20 बच्चा से भाग दे दीजिएगा ना, कुल काम में व्यक्ति से भाग देने पर दिन की संख्या निकलेगा। आ जाइए यहां सरिया देते हैं इसको, देखिए 8 का आधा 4 और 10 का आधा 5, 4 से पूरा में गुना होगा, 4 चौके 16 मैन और 6 चौके 24 बॉय, प्लस हो जाएगा 24 बॉय, बराबर 5 से पूरे में गुना, 5 3 15 मैन प्लस 7 5 35 बॉय हो गया। अब बताइए 15 आदमी इधर आके घट गया तो एक आदमी बचा ना, 24 बच्चा उधर जाके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 बच्चा
एक आदमी के बराबर 11 बच्चा, एक आदमी के बराबर 11 बच्चा, तो आदमी बट्टा बच्चा लिख देंगे तो 11/1 लिखाएगा। मतलब आदमी जब 11 काम करेगा तो बच्चा सिर्फ एक काम करेगा। बात समझे कि नहीं? एक आदमी जब 11 काम करेगा तो एक बच्चा सिर्फ एक काम करेगा, तब ना एक आदमी 11 बच्चा के बराबर है। अब यहां रख दीजिए, जहां आदमी है वहां 11 लिख दीजिए, और जहां बच्चा है वहां 1 लिख दीजिए, जहां बच्चा है वहां 1 लिख दीजिए। आप बताइए, इस सवाल बन गया आपका 11 तिहाई 33 और 7, 7 कम 7 है ना, तो 33 और 7 40, तो ऊपर है आपका 40 गुना 10, नीचे में क्या है जी 20 है, सीधा के सीधा। अब 20 दूना 40, तो 10 दूना 20। आपका आंसर कहां है? ऑप्शन ए में है। कौनो दिक्कत है का? बाय गुड नाइट गुरुदेव कह रहा है। अरे रे रे, इतना जल्दी थक गया है? सपने तुझे पूरा करना है और तू मेहनत मेरे जितना भी ना करोगे, एक बूढ़ा आदमी के जितना बराबर। बताओ, मेरे तो बाल पक गए, मेरे बाल बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब सपना तुमको पूरा करना है, हमारा सपना तो पूरा हो गया, और तब कह रहा है गुड नाइट। इससे कैसे काम चलेगा जी? हैं? अगला सवाल आ जाइए। देखिए, तो ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, क्या इसको बना सकते हैं? 5 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में कर सकेंगे? वैसे ही बनेगा। सुनिए सुनिए, अच्छा पिछला सवाल को आप इधर वाला काम करवाए थे, चाहते तो इधर वाला भी यहां लिखते, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैन और बच्चा का वैल्यू बैठाना है। आया बात समझ में? अब सुनो, 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। कहता है 4 पुरुष, रुको रुको राजा, 4 पुरुष और 5 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 महिलाएं, महिला पुरुष मिलकर काम कर रहा है, तो काम 10 दिन में हो जाता है। काम कितने दिन में? 10 दिन में। कहता है 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी कार्य को मान दोनों काम बराबर रहेगा। 5 पुरुष और अब 4 महिलाएं ना, 4 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। खाली संख्या पलट दिया है, 4 पुरुष और 5 औरत, और का मतलब जोड़ होता है। 4 पुरुष और 5 औरत 10 दिन में जो काम कर रहा था, इतना व्यक्ति गुना दिन, कुल काम ना होगा, और फिर इतना व्यक्ति गुना 8 दिन, कुल काम हुआ। उसी काम को, यानी दोनों काम इक्वल है। तो सवाल कहता है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में कर सकते हैं, और का मतलब होता है जोड़, ठीक है। 8 पुरुष 8 महिला मिलकर करेगा तो कितना दिन में? ई वाला काम करवाइए चाहे ई वाला। चलिए इस बार ई वाला उठा लेते हैं, लास्ट शुरू वाला। 4 आदमी प्लस 5 औरत है ना, 5 औरत मिलकर जो काम को कर रहे हैं 10 दिन में, ये काम हम करवाएंगे अब लास्ट में 8 पुरुष 8 महिला से। तो कुल काम है वर्कर गुना दिन, कुल काम हुआ कि नहीं? कुल काम करवाना है 8 गो पुरुष और 8 गो महिला से, तो इतने काम को इतना लोग कितना दिन में कर देंगे? कुल काम में व्यक्ति के संख्या से भाग दे दीजिए ना, दिन की संख्या आ जाएगा। अब यहां से मैन वोमेन का रेशियो लेके आइए, 10 का आधा 5, तो 8 का आधा 4 कट जाएगा ना। अब 5 से पूरे में गुना, तो 4 पचे 20 मैन प्लस 5 25 औरत हो गया जी, बराबर में बाबू 4 पचे 20 मैन प्लस 4 चौके 16 औरत। अरे 20 आदमी इधर आया, तेरा 4 पचे 20, 5 चौके 20, बात खत्म। 4 पुरुष था 5 पुरुष, तो बातें खत्म हो गया। 20 आदमी से खत्म हो गया। गलत है जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता, कहीं गलत तो नहीं लिखा मैंने? 4 पुरुष, क्या लिखा है मैंने? 4 मैन
हाँ, 4 दहाई 40 और 5 5 अठे 40, तो 4 पुरुष ही तो खत्म हो जाएगा। 5 दहाई 50, 4 अठे 32, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखिए क्या, अगला है बिहार डीएलएड। वो टाइपिंग मिस्टेक है बाबू, ठीक है, खत्म हो जा रहा है आदमी, खत्म हो जा रहा है, खत्म। सुनिए, ये बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी वो लोग करते हैं जिनको सरकारी शिक्षक बनना है, इसके लिए है। अगला देखिए, क्वेश्चन है, अभी बहुत क्वेश्चन है अपने सामने। 16 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 16 आदमी एक काम को 15 दिन में। बाबू, 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। अब कहता है 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 24 बच्चा उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में उसी काम को, यानी काम आपस में क्या हुआ? बराबर हुआ। चलिए काटिए, कट जाएगा। हाँ, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 4 से काट दीजिए तो 4 चौके 16 और 4 छके 24, 3 दूना 6, इधर कुछ नहीं तो m बचा, उधर बचा 2 बॉय। अब बताइए, एक आदमी बट्टा बॉय हो जाएगा, उधर 2 बट्टा 1 हो जाएगा, यानी बच्चा जब एक काम करेगा तब तक आदमी 2 काम कर देगा। आया बात समझ में? अब आपको वह काम 8 आदमी और 8 बच्चा से करवाना है। कौन काम? जो 16 आदमी 15 दिन में करता था। 16 आदमी कितना दिन में करता था? यह काम किससे करवाना है? 8 आदमी और 8 बच्चा से। तो कुल व्यक्ति से भाग दे दीजिए, दिन की संख्या आ जाएगा। आदमी यानी मैन की वैल्यू कितनी है? 2, मैन की वैल्यू 2, मैन की वैल्यू 2, बच्चा की वैल्यू 1, बच्चा की वैल्यू कितना? 1। अब ऊपर में हो गया 16 दूना 32, 32 गुना 15, नीचे में क्या है जी? 8 दूना 16, 8 दूना 16 जोड़ है तो जोड़िएगा, 8 दूना 16 8 24, 24, 8 से 3 बार में, 8 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 4 पचे 20 दिन। आपने ऐसे कई सवाल बनाए कि नहीं बनाए? बनाए, ऐसे कई सवाल आपने बनाया है, ठीक है। आइए, सवाल आ गया। मैंने ऐसे सवाल ज्यादा लिए हैं। क्यों ज्यादा लिया है मैंने इसलिए 4 सवाल और बचा है बाबू। 4 सवाल देख के जाइए, फिर ऐसा सवाल में कभी दिक्कत नहीं होना है। एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 लड़के एक कार्य को 96 घंटा में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 8 लड़के उसे 80 घंटा में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसे 120 घंटा में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 12 लड़के उसे कितने घंटा में करेंगे? चलिए, यह सवाल आप लोग को बनाना है। हाँ, ये आपका HW है बाबू, ये सवाल है आपका HW, ये सवाल HW है, होमवर्क है, इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 लड़के एक कार्य को 96 घंटा में करेगा, यानी इसके साथ ऐड है, मैं हिंट्स कर देता हूं। एक पुरुष और 3 महिला, एक पुरुष और 3 महिला और 4 लड़का एक काम को कितना देर में कर देता है? 96 घंटा में। अब कहता है 2 पुरुष और 8 लड़के उसे 80 घंटा में कर सकते हैं। इसी के बराबर कहता है 2 पुरुष और 8 लड़का कितना देर में कर देगा? 80 घंटा में, 80 घंटा में इसी काम को। अब बात को समझिए, आगे कहता है 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसे 120 घंटा में। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को कितना देर में कर देंगे? 2 पुरुष और 3 महिलाएं 120 घंटा में। तो आपको क्या करने की जरूरत है ये समझिए, ये समझिए। आप यही दोनों को तुलना कर लीजिए, क्योंकि इसमें आदमी औरत बच्चा है, इसमें क्या है? आदमी और बच्चा, आदमी और औरत। आया समझ में? इसको आप तुलना करिए, कोई दो को तुलना करके सवाल को बनाइएगा, यह आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी आपसे बन जाएगा। 10 आदमी अथवा है,
18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 13 लड़के मिलकर दुगना कार्य कितने दिन में करेंगे। अथवा का मतलब या हुआ, या बराबर 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में, यानी 10 आदमी करेगा तो भी 15 दिन, अथवा 18 गो लड़का करेगा तो भी 15 दिन, यानी दोनों काम आपस में बराबर करेगा। 10 आदमी करे चाहे 18 लड़का करे, आपस में बराबर होगा। अरे 10 आदमी करेगा तो भी 15 दिन, 18 लड़का करेगा तो भी 15 दिन। इसका मतलब कि 10 आदमी कितने लड़का के बराबर, 18 लड़का के बराबर। तो कुल काम कैसे लिख दीजिए, 10 आदमी करेगा तो भी 15 दिन न लगेगा, तो ये कुल काम है। यह काम 15 आदमी और 13 लड़का से करवाना है। 15 आदमी और 13 लड़का से करवाना है। कुल काम में व्यक्ति से भाग दे दिए, दिन की संख्या निकल गया, बन जाएगा 10 का आधा 5, 18 का आधा 9। ये देखिए 5 आदमी बराबर 9 लड़का। बाबू आदमी बट्टा लड़का हो गया 9/5, रगड़ दीजिए। यहाँ एम का मान 9 रखिएगा, एम का मान क्या रखिएगा 9, और बी का मान कितना रखिएगा, एम का मान तो 9 और बी का मान 5, बी का मान 5। ऊपर बोलिए 10 नामा 90, 90 गुने कितना 15, 90 गुना 15, अब 15 नामा 35 से 13 पचे 65, 135 और 13 पचे 65 कितना होता है 200 हो जाएगा। ये 200 हो गया, 0 से 0, 5 से कितना बार में जी, 5 चौके 20, 5 तिया 15, और कुछ नहीं, 9 तिया 27, 27/4 आपको क्या हो जाएगा है, आएगा ना। हाँ 5 5 10, 6 3 9, 1 10, 1 1 2, ठीक है ना। है 13 दिन भी नहीं, 9 दूना 18, 19, 4 कहाँ से। 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर, 10 आदमी अथवा कहीं गलत किया मैंने, 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में, 10 आदमी करे या 18 गो लड़का करे, 10 का आधा 5, 18 का आधा 9, आदमी बट्टा लड़का हो गया 9 बट्टा क्या 5। मान लीजिए हम ऐसे ही ले लेते हैं, 18 लड़का 15 दिन में करता है, 18 बॉय कितना दिन में करता है 15 दिन में। यह काम हम लोगों को करवाना है 15 आदमी और 13 लड़के से, यानी मिलकर करेगा। 15 आदमी और जोड़ेंगे 13 गो बॉय ना, चलिए जोड़ते हैं। अब दिन निकल जाएगा जब कुल काम में व्यक्ति से भाग देंगे, तो ऊपर बी के जगह क्या रखेंगे 5, मान लो यहाँ बी के जगह 5 रख दिए, यहाँ बी के जगह 5 रखें, एम के जगह 9 रखेंगे, एम के जगह 9 रखेंगे, बी के जगह 5 रखेंगे। अब बताइए 18 पचे ऊपर में कितना हुआ 90, 90 गुना कितना है 15, बट्टा में आइए 15 नामा 35 से 135 होगा ना, अब प्लस 13 पचे 65 तो 200 ही होगा। 5 5 10, 6 3 9, 1 10, 1 1 2, 200। अब जब हम 200 को काटेंगे बाबू 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, अब 5 से काटेंगे तो 4 बार में, पर हो गया 9 तिया 27/4, 6 चौके 24 और 3 27/4, 6.3/4 होगा सही आंसर। 6.3/4 इसमें कहीं नहीं है, ऑप्शन ई बना लीजिए 6.3/4, ये मिस्टेक है। आया बात समझ में। हाँ हाँ, ओ दुगना बोला है बाबू, बाबू 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 मिस्टेक कर रहे हैं ना हम लोग, दुगना। ई काम करने में ना इतना दिन लगेगा, बाप रे बाप, अब आया समझ में। देखो देखो तो दुगना बोला है, दुगना काम करने में। ये बताइए तो 27/4 दिन तो लगा, 27/4 सीधा सीधा करेगा काम तब ना, उहे कम्मा 27/4 दिन में हो जाता, लेकिन दुगना काम करना है तो इस समय से दुगना ना लगेगा,
तो 2 से काटिए 2 बार में 27/2 कितना होगा 13.5 13.5 ना 13 दूना 26 ऑप्शन बी आंसर है। बाप रे बाप। हाँ दिखाइए नहीं दे रहा है। ठीक है आप लोग को दिख रहा है। दुगना कार्य बोल दिया ना बाबू, दुगना कार्य बोल दिया, दुगना कार्य कह दिया। तो दुगना कार्य करे में यहीं पर गुना 2 कर लेते, आना तो जितना दिन आया उसका दुगना दिन लगेगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उससे दुगने कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। वैसा ही सवाल है, बनेगा आप लोगों से, सेम सवाल है, बनाइए। 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में, यानी 6 पुरुष करे तो भी 20 दिन, 12 महिला करे तो भी 20 दिन। ये 6 पुरुष या 12 महिला करे तो 20 दिन, 6 दूना 12, एक आदमी 2 औरत के बराबर, यानी आदमी बट्टा औरत हो गया 2/1। आदमी 2 काम करेगा तो औरत 1 के काम करेगी नहीं, ताकि आदमी ज्यादा पावरफुल है तब ना 2 गो औरत मिलके एक आदमी के बराबर है? आदमी 2 काम तो औरत 1 काम। अब देखो कोई भी ले लो, 12 महिला कोई काम 20 दिन में करती है, यही लिख लो। 12 महिला कोई काम कै दिन में 20 दिन में, ये कुल काम है। कुल काम में व्यक्ति से भाग दीजिए ना जिससे काम करवाना है। 8 पुरुष और 16 महिला, 8 पुरुष और 16 महिला से काम करवाना है ना, कुल काम में व्यक्ति से भाग दे देंगे, दिन की संख्या निकल जाएगा। औरत के जगह क्या लिखिएगा 1, औरत के जगह 1, आदमी के जगह 2, औरत के जगह 1। अब बाबू बताइए तो ऊपर में 12 गुना 20 हो जाएगा चुपचाप, 12 गुना 20 और नीचे 8 दूना 16, 16 कितना 32। लेकिन फिर दुगने काम करना है, एक काम करिए ना, दुगना काम ऐसे कर दीजिए, दुगना काम ये लीजिए, दुगना काम 2 से काट दीजिए इसको 16 बार में, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15, 15 दिन लगेगा, आंसर सी हो जाएगा। 12 औरत गुना 20 दिन, 12 औरत गुना 20 कुल काम था, उसको 2 से गुना कर दिए, दुगना काम हो गया। बहुत बढ़िया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद तो एक ही सवाल बचता है, यह सवाल आप लोग बनाइए। 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां को वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। यह सवाल आप लोगों से बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बताइए। बन जाएगा पक्का, मैं उम्मीद करूं कि आपसे बन जाएगा। 5 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिन में, सॉरी 3 पुरुष या 5 स्त्रियां, तो 3 पुरुष काम करे या 5 औरत काम करे, काम तो होगा 12 दिन में, यानी ये 3 आदमी 5 औरत के बराबर काम करता है। आदमी बट्टा औरत हो गया 5/3, औरत नीचे आदमी ऊपर। देखो देखो, आदमी का मान 5, औरत का मान 3। सवाल कहता है 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां वही कार्य कितने दिन में, वही कार्य 5 स्त्री जो 12 दिन में करती थी, 5 औरत कै दिन में करती थी 12 दिन में, यही काम करवाना है 6 पुरुष और 5 स्त्रियां से। अब बताइए कुल काम में व्यक्ति से भाग दे दीजिएगा, दिन की संख्या ना हो जाएगा। औरत का मान आया है 3, आदमी का मान 5, औरत का मान 3। अब बताइए ऊपर 5 तिहाई 15 गुना हुआ 12, नीचे में आइए बाबू 6 पचे 30 और 5 तिहाई 15, 30 15 45, 15 तिहाई 45, 3 से काट दिए, 4 बार में निपटा दिए इसको, 4 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर है जी। आगे चले, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है लास्ट, तो वही था वही खत्म बाबू। ये मास्टर बैच है, इसमें वही विद्यार्थी को जुड़ना है जिसको गणित कुछ भी ना बुझाता है। स्पेशल बैच है, बहुत लंबा टाइम, लंबा टाइम का मतलब है 10 माह
चमन। हेलो 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 हेलो। क्लास 3 टाइम एंड वर्क का क्लास 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लास 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आवाज आ गया? अब ठीक है? नैनों में बसिया जे नैन ये तेरे। क्लास 3 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप चाहते हैं टाइम एंड वर्क को और गहराई से देखना? होना चाहिए क्लास 3 पक्का। तो कल फिर से रात के 8 बजे तैयार हैं? आइए सबको बोल दीजिए विपिन सर वापस मैदान में उतर चुके हैं। वापस मैदान में उतर चुके हैं। सबको कह दीजिए कि मेरा गब्बर इज बैक। थैंक्स। कल कल क्लास 3 टाइम एंड वर्क का क्लास 3 टाइम एंड वर्क का क्लास 3 कल करते हैं क्लास 3 को अच्छे से। ठीक है? थैंक यू।